चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल अमित क्लासेस पर। एक बार फिर स्टार्ट करते हुए चैप्टर को। चैप्टर का नाम है लेसे मैसे। इससे पहले हमने जो चैप्टर में आपको कराया मैसे कराया, जो हम कराएंगे अब आपको लेसे कराएंगे, ठीक है। तो आज बहुत ही सरल तरीके से आपको लेसे कराया जाएगा। जिसको भी नहीं आता होगा वो भी सीख जाएगा। जो नया स्टूडेंट हो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, जिससे कि वो मैथ सीख सके। बिल्कुल बेसिक से मैं आपको मैथ करा दूँ। अगर आप बेसिक्स पर ज़्यादा ध्यान रखेंगे तो शॉर्टकट तो आप अपना आप बना लोगे। शॉर्टकट को अलग से नहीं आते, सब बेसिस के आधार पर ही होते हैं, ठीक है। चलेगा, स्टार्ट करते हैं। तो हमसे पूछा गया है कि 32, 64, 128 का लेसे क्या होगा, ठीक है। तो बड़े ध्यान से जो तरीका होता है लेसे निकालने का, पहले हम बेसिक से सीखेंगे बड़े ध्यान से। यदि कि तीनों नंबर किसी बड़े नंबर से कट सकते हैं तो हम काट सकते हैं। देखिए 8 चौक 32, 8 8 64, 8 एकम 8, 4 बजे 8 से 48। फिर 4 से काट सकते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 चौक 16। फिर 2 से काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से काट सकते हैं। आपको केवल यहाँ 1 पे लाके से खत्म करना है, ठीक है। अब बात आती है हमारे एलसीएम की। तो एलसीएम के आप क्या करेंगे, जितने फैक्टर आए आप इनकी गुणा करेंगे, ठीक है भाई। तो 8 चौक 32 और 2 दूनी 4, तो 8 चौक 32, 2 दूनी 4, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो हमारा आंसर आ गया 128, ठीक है। तो जब भी हम एलसीएम निकालना, तरीका यही होता है, इसे काटते चले जाते हैं। जो नंबर नहीं करते छोड़ देते हैं, उसे अगले नंबर से काटते हैं, कोई भी आएगा। तो अगर आप इसे स्पीड से करना चाहते हैं तो आपको थोड़े से पहाड़ याद करनी पड़ेंगे, ठीक है भाई। अब जैसे देखिए 32 दूनी 64, ये आपस में एक दूसरे को काट सकते हैं। यानी ये दोनों के दोनों यदि इसे काट दें, जब ये इसे काटेगा तो ये भी इसे काट सकता है। और 64 दूनी आपका हो गया 128 और 32 दूनी 64, तो बड़े वाला ही हमारा क्या हो जाता है, एलसीएम हो जाता है। पर उसके लिए थोड़े से कैलकुलेशन आपकी बहुत फास्ट होनी चाहिए, जब भी आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल आसान है। जो बच्चे सीख रहे हैं, जिन्हें आता है, लगता है कि बहुत आसान क्वेश्चन है, तो वो जब वीडियो देखे तो अपने आप माइंड में आंसर ले आए। जो भी आंसर हो ऑप्शन में देखे क्या है, गलत है, सही है। तो फटाफट इसका आंसर बता दो लोग। 240, 120, 96 और 7। चलिएगा फटाफट स्पीड से, इसका हमें लेसे निकालना है। तो तरीका वही होता है जो मैं बता रहा था। पहले मैं बेसिक्स बता दूंगा आपको, फिर मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगा, थोड़ा सा फास्ट करना होगा। तो सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 छक्का, तो जो नंबर नहीं कटेगा उसे ऐसे का ऐसे आप लिख देंगे, ठीक है भाई। जब भी कोई नंबर 2 से ना काट पाए तो छोड़ देना। फिर 2 से लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 15 नहीं कर सकता, फिर 2 लीजिए, 2 एकम 2 इसे नहीं कर सकता, फिर 3 लीजिए, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, फिर 5 लीजिएगा। तो यहाँ पे 1 आके आपको छोड़ देना, ठीक है। इन सब की मल्टीपल करनी है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 यहाँ होंगे, 5 तिया 15 और 15 अट्ठे 120, तो हमारा आंसर आ जाएगा 120। तो यानी कि इस तरह से हम इसका एलसीएम निकाल सकते हैं। वो थोड़ा सा फास्ट करेंगे। हमें पता है कि 8 और 4 12, सॉरी 8 और 12 ये ऐसे नंबर है कि इन दोनों नंबरों को 24 काट सकता है। 8 तिया 24, 12 दूनी 24 काट सकते हैं। अब 24, अब इस नंबर को भी देखना पड़ेगा। तो इसका तुम क्या करते हैं, हम इसको 15 को पहाड़े में कुछ ऐसा नंबर ढूंढो जो दोनों नंबर से काट लो। ये 15 अट्ठे 120 आप जानते हो आता है, और 120 है तो 120 को ये भी काट सकता है और ये भी काट सकता है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास 2/3 फ्रैक्शन में है, 3/5, 4/7, 9/13। तो जब भी आपको भिन्न में क्वेश्चन आए, ठीक है, तो एक फॉर्मूला हमने बताया था, नहीं उसमें बताया था मैसे में, अब लेसे बताते हैं। तो ये फॉर्मूला लगता है, ये सब बेसिक्स होता है, कुछ अलग नहीं होता। तो भिन्नों का लेसे, तो आपका फॉर्मूला होता है अंश का लेसे बटे हर का लेसे, सॉरी हर का मैसे।
तो अब आपको भिन्न जो होती है, भिन्न में ऊपर वाला पार्ट अंश होता है और नीचे वाला हर होता है। तो बात करिए अंश का लैसे, तो अंश वाला कौन है, ऊपर वाले पार्ट। तो 2 3 4 9 का एलसीएम आप लें, फिर नीचे वाले हर का आप 3 5 7 13 का एचसीएफ लें। बस थोड़ा सा फास्ट आपको करना है, आपको उस 9 को पकड़ना है, ठीक है। तो इसके डबल करते चले जाओ, पहाड़ा चलते चलो, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 80, 9 5 45। तो जिस नंबर पे ये तीनों नंबर उस नंबर को काट दिए, तो जैसे 9 4 36, तो 36 आया, तो 36 दो भी काट सकता है, 3 भी 4 भी, ये तीनों से काट देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम, ठीक है। तो ये हमारा एलसीएम आ गया। 3 5 7 13 में कोई भी कॉमन नहीं आ रहा, तो वहां हम क्या लेते हैं, 1। अब हम आंसर पर आते हैं। ऊपर में लिखना एलसीएम 36 आया, नीचे 1 लिखना, तो हमारा आंसर आ गया 36। तो इस तरह से हमारा ये आंसर। चलिए ऑप्शन नहीं लिखा जवाब, अगली बार लिखते हैं। क्लियर है, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि आपको पॉइंटों में एलसीएम पूछे, 2.8, ऑप्शन ए है मेरे पास 0.2, ऑप्शन बी है 2.1, ऑप्शन सी है 42, ऑप्शन डी है 84। फटाफट आंसर दे दीजिए। चलिए समय समाप्त। यहाँ आइएगा, जब भी पॉइंट वाले आपको क्वेश्चन मिले, आप इसका पॉइंट को हटा दीजिए। पॉइंट के बाद एक अंक है, तो एक के साथ एक जीरो आएगी, यहाँ भी एक जीरो आएगी, ये भी एक जीरो आएगी। अभी आपका भिन्न बन गया, से जो पहले भी क्वेश्चन करा था, तो ऊपर वाली संख्याओं का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, और नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ लेंगे। तो 10 सब में आ रहा, तो 10 कॉमन है, इसे साइड में करते हैं। 5 21 28, 5 से काट दीजिए, 5 का 5 नहीं कर सकता, छोड़ दीजिए, ये भी नहीं कटेगा, छोड़ दीजिए। 7 से काट दीजिए, 7 या 21, 7 चौक 28, देखो 3 से काटिएगा, 4 से काटिएगा, ठीक है। अब इन सबके मल्टीपल कर लीजिएगा। 5 गुणा 7 गुणा 3 गुणा 12, तो पहले से 20 बनाइए, 5 चौक 20, 7 या 21, 21 दूनी 42, तो आप कह सकते हो कि इसका एलसीएम 420 आ गया। अब आइए आंसर पे, तो ऊपर किसे रखेंगे, एलसीएम को 420, नीचे रखेंगे 10 को, जीरो कट गया, आपका आंसर आ गया 42। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, 42। तो जब भी कभी फ्रैक्शन वाले आपके आ जाए, तो कुछ नहीं करना, आपको पॉइंट, जिसके पॉइंट के बाद जितने भी नंबर है 1 के साथ जीरो लगा दीजिए। तो पॉइंट के बाद एक अंक यहाँ, पॉइंट के बाद एक अंक यहाँ भी, ठीक है। तो इस तरह से हम इसे क्या करेंगे, फिर ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे, साइड में हमने निकाल रखा है। एलसीएम और एचसीएफ होता कॉमन, सब में कॉमन 10 है, एलसीएम ऊपर रखो, एचसीएफ 0 0 कटी, हमारा आंसर आ गया 42, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का जो ये वीडियो है, मानो समझो आज आपका बेसिक्स हैं, जितने भी हैं बेसिक्स से धीरे धीरे क्वेश्चन बढ़ते चले जाएंगे। अब आते हैं बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। यदि दो संख्याओं का मैसे यानी महत्तम समावर्तक तथा लैसे लघुत्तम समावर्तक यानी एलसीएम क्रम से 13 और 494 है, ठीक है जी। तो उनमें एक संख्या 26 हो तो दूसरी संख्या, बहुत आसान क्वेश्चन है, क्या होगी। तो इधर मैं क्वेश्चन लिखूं, ऑप्शन आपका आंसर आ जाना चाहिए। 241 है ऑप्शन, 249 है ऑप्शन, 247 है और ऑप्शन आपका 308 है, ठीक है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन है। पहले से बेसिक समझिए बड़े ध्यान से। जब भी आपको इसका क्वेश्चन मिलता है, उसका फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या में से गुणा
लेस है। तो आपको ये तीन चीज देगा, एक चीज आपसे पूछ लेगा। तो एक संख्या दी 26, दूसरी निकालनी x मान लीजिए, में से दिया 13 और एलसीएम दिया 494। 13 दूनी 26, 2 से काटिएगा, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14। तो हमारा आंसर आ जाएगा 247। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये थोड़ा प्रैक्टिस से आप ये सोल्व कर सकते हैं। सोल्व भी कैसा देखिए, आपको एचसीएफ से काटना है नंबर 13 दूनी 26, ठीक है। इस 2 से काटना है ये वाला नंबर, फिर 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही स्पीड से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसी में मैं डिजिट चेंज कर देता हूं, अब आप डायरेक्ट कर सकते हैं। चलिएगा, तो आपका मैं देता हूं क्वेश्चन, यहाँ पे 19 आ जाता है, 969 आ जाता है और ये आ जाते हैं 19। इसके मैं ऑप्शन चेंज करता हूँ, फटाफट आंसर दे दीजिए जो मैंने बताया तरीका आपको। 340 ऑप्शन में है, 338 है, 337 है और 323 है, ठीक है भाई। चलिए समय समाप्त। अब जो बच्चे सीख रहे हैं बड़े ध्यान से देखिए, वही प्रोसेस, एक संख्या 19, दूसरी x में से आपका कितना दिया है, सॉरी ये एक संख्या 57, सॉरी 57, तो हमें मिली है 57 x 19 गुणा 9 6 9, तो 19 दिया 57, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो हमारा आंसर आ जाएगा 323। अब डायरेक्ट करने की बात आती है तो वही 19 से काटिएगा, 19 30 57, 3 से यहाँ काटिएगा, 3 तिया 3 दूनी 3 तिया। तो इस तरह से हम डायरेक्ट इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसी में थोड़ा सा चेंज करेगा क्वेश्चन को, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन हमारे पास है, दो संख्याओं का में से और लेस है, क्रम से 34 और 136 है। तो इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। फटाफट आंसर आइए, ऑप्शन लिख देता हूं, 4624, ऑप्शन बी है 3426, ऑप्शन सी है 3624, ऑप्शन डी है इसमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए आंसर आ गया होगा लोगों का। अब यह देखिए बड़े ध्यान से, पहले समझिए कंसेप्ट। जब तक मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, आप मैथ को रटना बेसिक से समझो, शॉर्ट अपने आप बनाओगे कोई अलग नहीं होता, उनसे भी ज्यादा फास्ट आप शॉर्ट बना रहे, पर लेकिन बेस से आपका हथियार है मजबूत, जब तक आपसे स्ट्रॉन्ग रखो जब तक क्वेश्चन शॉर्ट होते रहेंगे। अब इसने कहा हमारा फॉर्मूला ये भी होता है, दो संख्याओं का गुणनफल, जो हमने इससे पहले लिखाया था। तो अब समझिए कंसेप्ट को, तो ये में से गुणा लेसे के बराबर भी होता है, ठीक है। अब इसने हमसे क्या पूछा, संख्याओं का गुणनफल ही पूछा, तो यानी ये वाला पार्ट पूछा, तो ये वाला पूछा हमसे गुणनफल, तो इसे ऐसे रहने दीजिए। में से कितना 34 और 136, इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 4 सिंह 24 का 4 का हासिल 2, 4 से 12, 12 और 2 14, 4 कम 4, 4 अरे 5, 3 सिंह 18, 1 3 से 9, 9 और 1 10, 3 कम 3, 3 अरे 4, 4 12 6 2, हमारा गुणनफल आ जाएगा 4 6 2 4, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, ठीक है। तो केवल आपको जब तक आप सवाल के फॉर्मूलेज यानी उसकी बेसिक्स गुणा भाग नहीं सीखोगे, आप शॉर्ट तक नहीं पहुंचोगे, ठीक है। चलिए इसी तरह अगला क्वेश्चन देता हूं, थोड़ा मिलता जुलता होगा, फटाफट आंसर दीजिए। जी हल्का सा क्वेश्चन ही पूरा चलेगा। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन हमारा कहता है 6,
कि दो संख्याओं का गुणनफल, अब किसी ने गुणनफल दे दिया हमें 6912 है और उनका में से 24 है, तो उनका लैसे क्या होगा? चलिए आंसर बता दीजिए फटाफट। मैं ऑप्शन लिखूं इतने 280, 286, 288, 296। ठीक है, आप देखिए बड़े ध्यान से। अब किसने ये वाला पार्ट दे दिया हमें, इसको याद रखिएगा। आपको मैसेज दिया, लेसे आपसे पूछ लिया गया, कुछ नहीं करना, फॉर्मूले में रखना है। यही लोग बात कहते हैं कि वैसे यहाँ से काट दो, ये सब यहीं से आता, कहीं से नहीं आता। तो आप इससे इसे डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड साइड में करिएगा। 24 से करते हैं, चलो 2 बार चलते हैं। 24 दूनी 48, 1 बचा 2, 1 आया। 8 बार चलते हैं, 8 चौक 32 का 2 का 3, 8 दूनी 16, 16 और 3 आपका 21, यानी कि आपका आ जाएगा 9। और यह बचा आपका नहीं 12 ज़्यादा हो गया, तो 8 चौक 32 का 2 का 8 से 3, 8 दूनी 16, 16 और 3 19। तो आपका बचा 9 और यहाँ 1 है 2, ये फिर 8 बार चलेगा, तो पूरा पूरा कट गया। हमारा आंसर आ गया इससे कट के 288, यानी कि 288। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। जब आप प्रैक्टिस हो जाए तो सही यहीं से यहीं काट दो और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलेगा। एक क्वेश्चन और यही 1600 और यहाँ आपका मैसेज कर दिया इसने 5। ठीक है, ऑप्शन लिख रहा हूँ। ऑप्शन है 8000, ऑप्शन है 1600, ऑप्शन है आपके 320 और ऑप्शन है आपके 1605। सब यही है, तो यहीं के यहीं से काट दो। 5 से 5 या 15, 5 दूनी भी 0, तो आंसर आ गया हमारा 320। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे तो सब क्वेश्चन आपको इजी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बस कुछ नहीं है, बस आपको पहचान करनी है, समझना है। कुछ बच्चों को दिक्कत आती है क्वेश्चनों में। क्वेश्चन है आपके पास, 2 असहभाज्य, जिसे आपको प्राइम नंबर बोलते हैं, संख्याओं का गुणनफल 323 है, तो लैसे क्या होगा? बहुत बच्चे से गलत आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 17 ए बी सी का है आपके पास, और डी है आपके पास। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए? अब देखिए, जब भी कभी इस तरह का क्वेश्चन आपका आए तो कुछ आपको नहीं करना, केवल आपसे कहे 2 सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल लैसे क्या होगा, तो जो इसका गुणनफल है वही आपका लैसे हो जाएगा। कुछ भी इसमें नहीं करना, केवल आपको पता रखना कि ये इसमें होता है। ठीक है, चलिए आज का जो लेक्चर था बहुत बेसिक्स लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ लगभग सभी को आता भी होगा, जिसको नहीं आता वो सीख चुके होंगे। चलिए धन्यवाद, थैंक यू।